आपको लगता है कि अभी हमारी सोसाइटी में जो ब्लड डोनेशन को लेके अवेयरनेस कहीं न कहीं अभी भी कम है? हर आदमी के परिवार में लोग हैं, लेकिन हम उनको नहीं दूसरे ढूंढते हैं। भगत सिंह हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में ना हो। तो ये वाला जो कहानी ये पूरी दुनिया में चरितार्थ है। क्या कोई क्राइटेरिया होता है कि क्या एज लिमिट होती है और साल में कितनी बार हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं? 18 साल से 60 साल की एज में आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। शर्त ये है कि कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हो आप, बीपी, शुगर, डायबिटीज कोई मेडिसिन नहीं चल ओके। रही हो, फिट हैं आप, आपका वेट 50 किलो से अधिक है, तो आप ब्लड डोनेशन बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं और साल में 4 बार कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ आपने कोई कभी फेस किया कि जहाँ डोनर ने कभी ऐसा बोल दिया कि नहीं वो तो हमारे रिलीजन से बिलोंग नहीं करता, मैं डोनेट नहीं करूँगा? खून की बोतल पर आज तक लिखा नहीं गया कि कौन सी कास्ट का है, तो हम लेने और देने वाले तो पूछ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सारा ब्लड बैंक में जाता है और वहाँ होके जांच होके निकलता है, तो उस पर नहीं लिखा होता कि ये समाज किसी कास्ट का ब्लड है। तो हम सभी कास्ट को ब्लड देते हैं क्योंकि ये हमारा मानव धर्म है। हाय एंड वेलकम टू माय शो एवरी वॉइस हैज वैल्यू, क्योंकि आपका हर एक शब्द बहुत कुछ कहता है। ऐसे ही आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ब्लड डोनेशन, जो हमारी सोसाइटी का एक सबसे बड़ा पार्ट है। आप जरा इमेज करिए, आप सोचिए, यदि लोग ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो पेशेंट की कंडीशन क्या होगी। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई मैन्युफैक्चर यूनिट नहीं है, हमारी बॉडी ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो उस पेशेंट के लिए जो डोनर है वो भगवान से भी बड़ा हो जाता है। आज हम उसी टॉपिक पे कुछ बात करेंगे और उसके लिए आज हमारे जो गेस्ट है उसका नाम है मिस्टर अशोक नायक, फाउंडर ऑफ ब्लड कोल सेंटर, इंडिया का फर्स्ट फ्री ब्लड कोल सेंटर। और उनको लोगों ने एक नाम दिया हुआ है, रक्त नायक। तो लेट अस विदाउट डिले हम उनका वेलकम करते हैं एंड उन्हीं से उनकी लाइफ जर्नी के बारे में आगे बात करते हैं। नमस्ते अशोक जी एंड थैंक यू फॉर द कमिंग। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और सभी का धन्यवाद जो मुझे देख रहे हैं। अशोक जी ये बताइए, आपकी फैमिली बैकग्राउंड का कुछ बताइए कि क्या फैमिली में कौन-कौन है? फैमिली कितना सपोर्ट करती है? और कैसे मतलब कि आपने सोचा कि आपको इस फील्ड में जाना है? देखिए, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मैं खुद सिलाई करता था, मम्मी-पापा के साथ शर्ट बनाता था। शर्ट बनाते हुए एमवाय हॉस्पिटल में जाना-आना रहा है क्योंकि मेरे नाना जी को हार्ट प्रॉब्लम थी। तो वहाँ एक महिला को रोते हुए देखकर मैंने ब्लड डोनेशन किया। उसके बाद मैंने कई लोगों को बताया कि यार ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है लोगों को, डोनेट करना चाहिए, तो किसी ने बोला हाँ, मैं दे दूँगा। मामा को ले गया, दोस्त को ले गया, उस समय पे गाड़ी भी नहीं थी, तो किसी की गाड़ी माँगना। ओके, और देखिए उस दौर में लोग गाड़ियाँ तो क्या साइकिल भी किसी को नहीं देते थे, राइट। है ना? और और उस व्हीकल भी समय नहीं होते थे ना, आप आई थिंक कितने साल से ये जर्नी मैं आपकी है? पिछले 22 साल से 22 कर रहा साल हूँ। से, तो तब तो इतना कार और इतना व्हीकल भी बहुत कम व्हीकल लोगों भी के नहीं था पास और हुआ देखिए करते थे। लोग साइकिल अगर खरीदते थे तो उसको बड़े सहेज के रखते थे, राइट, साफ राइट, तक करते थे। आज तो मर्सिडीज़ भी धूल खा रही है, राइट। लेकिन उस समय की बात करें तो गाड़ियाँ बहुत वो होती थी। तो मैं लोगों की गाड़ियाँ माँगता था, ले जाता था हॉस्पिटल डोनेट करा के फिर वापस घर छोड़ देता था। कई लोग गालियाँ भी बकते थे। तो ये सुनते आज हमने 3.5 लाख लोगों को ब्लड दे दिया ओह! और हमारे इससे 5.5 लाख लोग सेंटर से जुड़े हुए हैं। ऊपर वाले को जब हम अच्छा बड़े सेंटर को बढ़ाया तो शायद ऊपर वाले ने माता को भी छीन लिया और पिता को भी छीन लिया। ओह! तो सो परिवार में सैड। अभी हम बस वाइफ़ है, 2 बच्चे हैं और परिवार के साथ रहकर देश की सेवा और समाज की सेवा में लगे हैं। 18 साल हो चुके हैं इस सेवा को करते-करते और हमने भारत का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर बनाया जिसमें रेड क्रॉस भी सपोर्ट करता है और कई लोग सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि खून एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, राइट, इसकी फैक्ट्री नहीं होती, ये पैदा नहीं होता। हमें और आपको ही मिलकर देना होता है और लोगों को ये समझना भी होगा कि ब्लड डोनेशन के लिए आगे आएँ क्योंकि बहुत आवश्यकता है ब्लड की और बीमारियों की तादाद बढ़ रही है। कैंसर, थैलेसीमिया और तमाम प्रकार की बीमारियाँ जो आ रही हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको लेकर ब्लड देना बहुत अच्छी प्रक्रिया है और हम ब्लड अगर देंगे
तो कई सारी बीमारियों से हम बचेंगे भी सही। ओके। तो अशोक जी ये बताइए कि आपने जब फाउंडेशन स्टार्ट किया, तो शुरू में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे? देखिए, कोई भी दुनिया का अच्छा काम होगा तो प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगी, बिल्कुल। और वो हमने फेस की, गालियाँ भी सुनी, और आज भगवान की कृपा से 3 गाड़ियाँ हैं हमारे पास जो चल रही हैं, 2 गाड़ियाँ तो रक्तदाताओं के लिए चल रही हैं, और 10 लोगों का स्टाफ है। जिस समय हम साइकिल लोगों की माँगा करते थे, आज वो देखते हैं कि यार इसको तो हम गालियाँ बकते थे, आज वो कार में घूमता है। कार में घूम रहा तो ये नेक नीति और नेक नीयत का नतीजा है कि जो हमने इतने लाख लोगों को ब्लड दिया। दुनिया के सबसे रेयर ब्लड को जैसे बात करें ओ बॉम्बे पॉज़िटिव, जो ये क्या देश, है? मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। ओ बॉम्बे पॉज़िटिव। ये ओ बॉम्बे पॉज़िटिव एक ब्लड है। ओके, एक ग्रुप है ब्लड का? यस, ओके। और ये दुनिया में सिर्फ़ 180 लोगों में ही पाया जाता अच्छा। है। इस ब्लड की 5 बार आवश्यकता पड़ी, और पाँचों बार मध्य प्रदेश में सिर्फ़ हमने मँगाया, ओके। और उन लोगों की जान बची। एक को तो अभी रिसेंटली हमने भोपाल में मँगाया था, जिसको 3 महीने से वो ढूँढ रहे थे। हमें पता चला, हमने दूसरे दिन उनके लिए ब्लड मँगवाया, शाम को 4 बजे उनके यहाँ बेटा हुआ। तो ये जो हमारे कार्य करने की शैली है, और हम जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं, उसके कारण हर जो मंज़िल है, वो हमें करीब नज़र आती है और उसको मुकाम तक पहुँच जाते हैं। तो तकलीफ़ें तो आती हैं, और जीवन में अगर अच्छा करोगे तो बहुत तकलीफ़ बहुत आएँगी। तकलीफ़ आती है, बुरा सही करना बात है। हो तो कोई तकलीफ़ ही नहीं सही है। बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अशोक जी, जैसे आपका जो सेंटर है वो ब्लड कोल सेंटर है और एक होता है ब्लड बैंक, तो बोथ आर डिफरेंट, तो ये दोनों संस्था अलग-अलग कैसे काम करती है? देखिए, ब्लड बैंक बिज़नेस, ओके। ब्लड कॉल सेंटर, फ्री ब्लड कॉल सेंटर हम लिखते हैं, सबसे पहले हुँ, हम हुँ, लिखते हुँ, हैं हुँ। फ्री। हुँ, हुँ, हुँ। ब्लड बैंक का काम है, आपका ब्लड जाँच कर टेस्ट कर पैसा लेकर दिया जाता है। ओके। ब्लड कॉल सेंटर फ्री में गाड़ी चलाएगा, आपके घर से लेके जाएगा, डोनेशन कराएगा, वापस छोड़ देगा, पूर्णतः निःशुल्क है। तो ब्लड बैंक और ब्लड बैंक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ब्लड बैंक कभी फ्री नहीं कर सकती, और ब्लड कॉल सेंटर कभी पैसे नहीं ले सकता। तो इस तरह का सेंटर पूरे भारत में नहीं है। हुँ, हुँ, आप हुँ। गूगल भी करेंगे तो ओके। एकमात्र सेंटर हमारा आएगा, इस तरह के कोई सेंटर भी नहीं। ब्लड ग्रुप जो व्हाट्सएप पे बने, वो तो लाखों बने हुए हैं, लेकिन उससे मैसेजेस रिलीज़ करते हैं, इधर-उधर मैसेज भेजते हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर 10 लोग काम करते हैं। किसी की डिमांड आती है, नोट होती है, नोट होने के बाद उस पेशेंट से, डोनर से बात की जाती है। डोनर के पास साधन नहीं होता तो हमारी गाड़ी जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क होती है। पेट्रोल लगता है, स्टाफ है, लेकिन कहीं न कहीं सपोर्ट है लोगों का, प्रशासन का, रेड क्रॉस का भी है, और कई लोगों का ओके, सपोर्ट है। सपोर्ट मिलता है। ओके, सो आपको लगता है कि अभी हमारी सोसाइटी में जो ब्लड डोनेशन को लेके अवेयरनेस कहीं न कहीं अभी भी कम है? हाँ, बिल्कुल कम है ब्लड डोनेशन को लेके। देखिए, सीधा-सा फंडा है, अशोक नायक की फैमिली में साल में 1 या 2 बार ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, और मेरे परिवार के 50 लोग इंदौर में रहते हैं। अगर मैं अपनी फैमिली में से ही लोग ढूँढ लूँ, तो मुझे किसी के पास फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मिथ हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसा बन गया कि हम ब्लड दूसरे से लें, हुँ, हम हुँ, ना दें, नो। कमज़ोर हो जाएँगे। और ये मिथ जिस दिन टूट जाएगा, उस दिन पूरे हिंदुस्तान में ब्लड की कोई कमी नहीं होगी, और लाखों लोग ब्लड की कमी से मर जाते हैं। हर एक सेकंड में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, इतनी नीड है। लेकिन लोग अवेयर जिस दिन हो गए, आज हमारा शहर 30-40 लाख, 50 लाख लोगों से भरा हुआ है। हमें क्यों ब्लड के लिए, हम जैसे लोगों को 18 साल पहले घर से निकलना पड़ा, सिलाई करते हुए लोगों की मदद करने के लिए दिन भर ये करना पड़ रहा है। हर आदमी के परिवार में लोग हैं, लेकिन हम उनको नहीं, दूसरे ढूँढते हैं। हुँ, भगत सिंह हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, पड़ोसी के। मेरे घर में ना हो। तो ये वाला जो कहानी, ये पूरी दुनिया में चरितार्थ है। ओके। जैसे आपका एक फाउंडेशन चल रहा है, तो फाउंडेशन ऑफ कोर्स की मंथली जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? क्या गवर्नमेंट भी कोई सपोर्ट रहता है इसमें? बिल्कुल, रेड क्रॉस इसमें सपोर्ट करता है, और कई दानदाता हैं जो सपोर्ट करते हैं, बिना उसके तो चल ही नहीं सकता है, चलेगा नहीं। क्योंकि हम किसी भी हॉस्पिटल से कोई चार्ज नहीं लेते हैं। किसी हॉस्पिटल की आज तक चाय भी नहीं पी हमने, किसी हॉस्पिटल से हमको कोई लेना-देना नहीं। हम दानदाताओं से और रेड क्रॉस के माध्यम से ही इसको चला रहे हैं। ओके। जो आपका जो सेंटर है, वो कैसे डोनर तक पहुँचता है? कैसे पेशेंट तक पहुँचता है और किस हिसाब से सिस्टम आपका देखिए चलता है? क्या है, किसी भी पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता होती है, तो सोशल मीडिया, मीडिया के माध्यम से हमारे
कॉल सेंटर के नंबर हर जगह मिल जाते हैं। जब भी उसे ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो हमें कॉल करता है। हमारे सिस्टम पे उसकी पेशेंट की डिटेल अपडेट की जाती है, पेशेंट का नाम, हॉस्पिटल का नाम, ब्लड ग्रुप, फैमिली में कितने लोगों ने ब्लड दिया, नहीं दिया। ये सारी जानकारी के बाद नज़दीकी डोनर को उस हॉस्पिटल तक पहुँचाकर उसका डोनेशन कराकर उसको ब्लड मिल जाता है। वो इंडिया के किसी भी कोने में, बॉम्बे ओके। में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा, जहाँ वो हो, हम वहाँ डोनेशन तो कराएँगे। दैट मीन्स कि आपका जो सेंटर है वो जस्ट इंदौर में वर्क नहीं कर रहा है बट वो पैन इंडिया काम कर रहा यस, है, वो शुरू से ही हम पैन इंडिया कर रहे हैं क्योंकि ब्लड की नीड तो कहीं भी आ कहीं सकती पे है भी आ और सकती कॉल सेंटर का मतलब होता है कि हम हर जगह मदद करें। है। राइट। तो हम उसी ध्येय के साथ हर ज़रूरतमंद तक ब्लड पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अ, कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको क्या ऐसा कोई लाइफ में हुआ कि अ, किसी की क्रिटिकल कंडीशन है और आपने भी उस पेशेंट तक बहुत मुश्किल से ब्लड पहुंचाया हो? देखिए, अभी तक के 18 सालों में मुश्किल तो मुझे आज तक नहीं लगी, लेकिन देखिए सबसे पहले इंडेक्स हॉस्पिटल में एक दुर्गाबाई पेशेंट थी, उसको बॉम्बे ब्लड चाहिए था। अच्छा। तो उसके लिए हमने बॉम्बे ब्लड कराया था और उसका एक हादसा भी बता दूँ कि मैं किसी कार्यक्रम में खाना खा रहा था और वहाँ मेरे पास फ़ोन आया इंडेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर का कि यार एक महिला है जिसको ओ बॉम्बे ब्लड चाहिए। मैंने बोला ये ओ बॉम्बे ब्लड होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था। राइट। मैंने नहीं होता है ब्लड। बोले सर मैं डॉक्टर ही बात कर रहा हूँ, बॉम्बे ब्लड है, आपको मैं पर्चा भेज देता हूँ। मैंने बोला कहाँ पे है ये पेशेंट? बोले इंडेक्स में है। तो मैंने बोला ठीक है मैं वहीं आता हूँ। अब मेरे पास उस समय पुरानी स्टार सिटी गाड़ी थी। मैं उससे वहाँ गया, पेशेंट को देखा, फटे-हाल लेडी थी कोई रोड पे काम करने वाली। मैंने उसको देखा और मैंने ये बोला कि आपको कल तक ब्लड मिल जाएगा। उनको देख के ऐसा बोल दिया डॉक्टर का मैंने वो जबकि क्या आपको नहीं पता था कि अरेंज कैसे क्या करूँगा, होगा क्या होता है ब्लड मतलब उसके कि बारे में वो मुझे कुछ नहीं बॉम्बे पता कि ये पॉज़िटिव। होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसका जो देखा मैंने, तो मैंने बोला आपको कल ब्लड मिल जाएगा, परेशान मत होना। और मैं बोल के निकल गया, मैं यही सोचता हुआ जा रहा था। अच्छा मैं पहले पाउच भी खाता था, विमल पाउच खाता था। तो एक ट्रक मेरे आगे जा रहा था और मैं उसके पीछे-पीछे जा रहा, सोचते हुए जा रहा था यार इसको ब्लड मिलेगा कैसे? इसको बोल दिया अपन ने, फॉर्म में तो बोल दिया कि कल मिल जाएगा, लेकिन अब करेंगे कैसे? तो मेरे आगे रेती का भरा हुआ ट्रक जा रहा था और जस्ट पीछे ऐसे कॉर्नर पे एक पान की दुकान थी। वहाँ पे एक वो होता ना बोले तो उसको नाला टाइप का होता, ब्रिज ओके, टाइप का ब्रिज छोटा-सा टाइप। था। हाँ, हाँ। तो मैंने ब्रेक लगाया और जिस साइड से मैं उसके जा रहा था, उसी साइड से मैं रुका और वो गिर गया, ओह! रेती का ट्रक। ओके। मैंने जैसे ही ब्रेक मारा और वो गिरा। हुँ, 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 हुँ। अगर मैं थोड़ा-सा आगे जाता तो मैं तो उसके आप नीचे दब क्या हाँ, जाता। हाँ। मैंने पाउच तो नहीं खाई, पर मैं बे सोचता रहा कि अगर मैं बचा हूँ तो कहीं न कहीं अब ये महिला को ब्लड मँगाना है और इसकी दुआओं से मैं बचा हूँ। मैंने वहीं से फ़ोन लगाना चालू किया, मैंने रात को 2 बजे बैंगलोर में ब्लड अरेंज किया, उसी दिन रात में। वहाँ एक लड़की थी, उससे मैंने बात की, मैंने यार देखो, इतनी मेरी मदद करो कि तुम ये ब्लड लेके फ्लाइट में रखवा दो। हुँ, हुँ। उसने ब्लड सुबह-सुबह फ्लाइट में रखवाया, सुबह 10 बजे इंदौर आया और उसे 12 साढ़े 12 बजे ब्लड चढ़ा। तो उस ब्लड के कारण मेरी जान भी बची और उसके बाद से 5 बार हमने मँगाया। तो ऐसे कई चीज़ें हुई हैं, लेकिन हाँ, जीवन में ये होना भी चाहिए, इससे पता चलता है कि हम क सही कर रहे हैं या नहीं कर सही रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यदि अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ भी अच्छा ही होना है। एक और मेरे साथ हुआ था कि मेरी सिस्टर की शादी है, रियल सिस्टर की छोटी, और सिस्टर की शादी में भाई की आवश्यकता होती है। हाँ। और वो सब चल रहा था और उसी बीच में मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आया कि मेरे को मेरी बहन के लिए ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, बच्चा बचेगा या माँ ऐसी कंडीशन है। ओह! तो मैंने बोला यार यहाँ रुकूँगा, तो वहाँ कुछ हो जाएगा और वहाँ तो यहाँ, तो मैंने मेरे काका का लड़के को बोला तुम यहाँ सँभालो मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल से। यहाँ इधर मेरे को बुला रहे हैं कि यार भाई को बुलाओ लड़की के, तो मैं एमवाई में बैठा हुआ था, एक डोनर को लेके उसको ब्लड दिलवाने गया था। तो अपनी बहन की शादी में वहाँ फेरे चल रहे हैं, भाई की ज़रूरत और मैं एमवाई में बैठा था। तो ऐसी कंडीशनें भी आई, लेकिन मज़ा आता है कि ठीक है हमने अपनी बहन की शादी में तो थोड़ी देर नहीं रुक पाए, लेकिन वहाँ किसी की बहन का जान बची, जान बचाई है। जान तो बचा। ऐसे कई सारी चीज़ें हुई हैं जीवन में। सो ब्लड डोनेशन के लिए आप हमें ये बताइए कि क्या कोई क्राइटेरिया होता है कि क्या एज लिमिट होती है और साल में कितनी बार हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं? देखिए एज लिमिट तो ज़रूर होती है।
18 साल से 60 साल की एज में आप ब्लड डोनेशन कर सकते ओके, हैं। शर्त ये है कि कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हो आप, बीपी, शुगर, डायबिटीज़ कोई मेडिसिन नहीं चल ओके, रही हो, फिट हैं आप, आपका वेट 50 किलो से अधिक है, तो आप ब्लड डोनेशन बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं और साल में 4 बार कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ओके। सो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मेल है उसके कंपैरिजन में अभी ब्लड डोनेशन में कहीं न कहीं पार्ट फीमेल का कम है? नहीं, कम तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट बढ़ते जा रहा है धीरे-धीरे। अब बढ़ रहा है क्योंकि कहीं न कहीं अब लोगों को लगने लगा कि देखिए हर घर में बीमार आदमी हो रहा है आज के टाइम में। हर एक पास में आज 4 घर छोड़ोगे तो किसी को कैंसर, तो किसी को थैलेसीमिया, तो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। तो कहीं न कहीं लोग अब अवेयर हो रहे हैं। पहले जो होता था ना कि दूर किसी को रिश्तेदारी में कैंसर हुआ है, हाँ। लेकिन अब तो हर दूसरे-तीसरे घर में कोई न कोई बीमारियाँ हो रही हैं। तो कहीं न कहीं लोग अवेयर होते जा रहे हैं और होना चाहिए और अगर ऐसे हम अवेयर रहें, तो हम अपनी बारी का कभी इंतज़ार नहीं करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं कभी। जैसे आपने बताया कि आप पैन इंडिया आपका पूरा सेटअप चलता रहा है, पैन इंडिया आप काम कर रहे हो। तो यहाँ इंदौर में बैठ के पैन इंडिया पूरा मैनेज करना, क्या डिफ़िकल्ट नहीं लगता? क्या आपको लगता है कि आपके सेंटर्स कहीं अदर सिटी या टाउन में भी इसके ब्रांचेस आगे फ्यूचर में होने चाहिए? देखिए, इसके वाक़ई में ब्रांचेस होना चाहिए लेकिन लोग अच्छी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने आज तक इन 18 सालों में कई बड़े उद्योगपतियों को भी ब्लड कराया, कई बड़े नेताओं को भी कराया, कई बड़े बिज़नेसमैनों को भी कराया, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अपना काम हो जाने के बाद याद भूल नहीं जाते हैं। करता कोई। और अच्छी चीज़ों हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे हम ब्लड डोनेशन की वीडियो डालेंगे तो 200 लोग देखेंगे राइट, और वहीं कोई बर्गर कंटेंट डाल देंगे तो 5 लाख लोग एग्री, देखेंगे। 100% एग्री विथ यू। ठीक है? तो हमें लोगों को चयन करना है कि हम अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करें। सपोर्ट करें। तो लोग वो ही नहीं करते, इसीलिए हम सिर्फ़ इंडिया का पहला ब्लड कॉल सेंटर होते हुए इंदौर जैसे शहर में एक सिलाई करने वाला लड़का भारत का पहला ब्लड कॉल सेंटर बना सकता है, लाखों लोगों को ब्लड दे जॉइंट कर सकता है। सकता है, एक ग्रुप बना 18 साल में उसकी एक-एक चीज़ लोगों के पास लाइव है, अगर उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो किसको सपोर्ट करोगे? लेकिन सपोर्ट किसको किया जाता है? जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, वो खूब पैसे का मिसयूज़ कर रहा है, उसको लोग सपोर्ट करेंगे। क्योंकि लोगों को पैसा देने के बाद पब्लिसिटी चाहिए होती है और हम लोग नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है पब्लिसिटी देने का। हम बैनर नहीं लगवा सकते हैं, हम होर्डिंग्स नहीं लगवा सकते और हम बड़े मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री इनको नहीं बुला सकते, तो हमें सपोर्ट करेंगे ही नहीं। ये जो दुनिया है ये उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है जो बड़े मंच सजा दे, बड़े लोगों को बुला ले, उनको लाखों के डोनेशन मिल जाएँगे। हम ऐसे ही 18 साल निकाल दिए, ऐसे ही आगे और भी निकाल देंगे और लोगों की मदद करते रहेंगे। लेकिन सर, जहाँ तक मैंने देखा है बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ मैंने आपके पिक्चर्स देखे, बहुत सारे न्यूज़पेपर मैंने आपके आर्टिकल्स भी देखे, बहुत सारी ट्रॉफ़ीज़ भी मैंने देखी आपके ऑफ़िस में। तो क्या आपको वहाँ से कोई सपोर्ट या नहीं मिल रहा है या जस्ट वो है कि भई हाँ, मिले हैं और बात हुई है? ट्रॉफ़ी शायद मेरे यहाँ 300-400 ट्रॉफ़ी होगी। राइट, है लेकिन वो 300-400 लोग अगर ट्रॉफ़ी के बजाय 10-10 हज़ार भी देते तो शायद लाखों रुपया होता हमारे सेंटर में वो सही 10 बात, लोगों का स्टाफ होता। सही बात। बात की जाए सलमान खान ने मुझे बुलाया ओके, बीइंग ह्यूमन का विनर रहा मैं 2018 का। उसके बाद मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा और हमने आगे होके किसी से माँगा भी नहीं। 7 घंटे शूट चला सलमान के साथ, पूरे इंडिया में जितने शोरूम है बीइंग ह्यूमन के मेरे फ़ोटोग्राफ्स लगे उनके साथ और तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद सोनू सर भी कोविड में मेरे कॉन्टैक्ट में रहे, हुँ, कोविड हुँ, में जो हुँ। भी प्लाज़्मा की नीड होती थी, सोनू सर मिले भी, लेकिन हमने उनसे भी कोई नीड नहीं करी। हम आगे होके क्यों नीड करें? आपको दिख रहा है हम काम कर रहे हैं, अब आप सपोर्ट कर सकते हैं। भई हम क्यों माँगे किसी से? हम गलत करें तो माँगे, हम तो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी सेवा अच्छी है तो आप मदद कर दो, वरना मत करो। हमारा काम तो रुकने वाला है नहीं। बट आपको नहीं लगता कि यदि कोई आपसे जुड़ रहे हैं, तो आपको फिर उनके साथ थोड़ा कंटिन्यू रिलेशन बना के इसमें और ग्रोथ या और इसको अच्छे से आप वो वर्किंग में ला पाएँ, डेवलप देखिए कर पाएँ, देखिए कर सकते हैं? रिलेशन बनाने के लिए टाइम चाहिए रहता है। राइट। मुंबई जाओ, हुँ, हुँ। 5,000 का टिकट लो, 10,000 का खर्चा करो, तो वही 15,000 किसी एक लड़की को और देंगे तो कुल 10 लोग 50 लोगों को और ब्लड कराएगी। तो हम ये सब चीज़ों पे तो विश्वास नहीं रखते। जिसको करना और ऊपर वाले को देना होगा तो खुद आके आदमी दे देगा इसलिए हम ज़्यादा उस पे विश्वास भी नहीं करते।
हम तो ये कहते हैं कि हम रोज़ काम कर रहे हैं, रोज़ सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। हमारे ऑफ़िस पे आओ, विज़िट करो, देखो, समझ में आए तो मदद करो। ज़बरदस्ती किसी के पास नहीं, ना हम ज़बरदस्ती किसी के पास जाते हैं कि भई हमारी मदद करो। आपको लगता है कि हम जेनुइनली में मदद कर रहे हैं लोगों की, तो मदद करो। बाकी लोग सपोर्ट किसको करते हैं? बर्गल कंटेंट डालने वालों को, बेवकूफ़ बनाने वालों को, खून बेचने वालों को। कई खबरें देखो आप, खून बेच रहे हैं लोग धड़ल्ले से। कई न्यूज़ें आ रही हैं कि 100 यूनिट बेच दिया, कहीं क्या कर दिया। ऐसे लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। भगवान उनको सद्बुद्धि देगा। ओके। अशोक जी, थोड़ा कंट्रोवर्सी है क्वेश्चन, यदि आप स्किप करना चाहें तो भी नहीं, कर नहीं, कोई सकते स्किप हैं। वाला कोई राइट। बताइए। जैसे अभी हम एक सोसाइटी में अभी जो देख रहे हैं कुछ टाइम से, रिलीजियंस और कास्ट को लेके कुछ अलग ही ज़ोन जा रहा है, राइट? तो आप एक सेवा का काम कर रहे हो और ब्लड डोनेट करना मतलब कि सबसे बड़ी बात हो गई है। आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ आपने कोई कभी फेस किया कि जहाँ डोनर ने कभी ऐसा बोल दिया कि नहीं वो तो हमारे रिलीजन से बिलॉन्ग नहीं करता है, मैं डोनेट नहीं करूँगा, या पेशेंट ने कभी बोला कि नहीं इसका ब्लड हम नहीं लेंगे, ऐसे कोई एक्सपीरियंस होते हैं आपको खून की इसमें? बोतल पर आज तक लिखा नहीं गया कि कौन-सी कास्ट का है। तो हम लेने और देने वाले तो पूछ ही नहीं सकते हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। सारा ब्लड ब्लड बैंक में जाता है और वहाँ होके जाँच होके निकलता है, तो उसपे नहीं लिखा होता कि ये समाज किसी कास्ट का ब्लड है। हुँ, हुँ। तो हम सभी कास्ट को ब्लड देते हैं क्योंकि ये हमारा मानव धर्म है। तो हमारे मानव धर्म को हम सही से निभाते कि हमें कास्ट नहीं, उसकी जान बचाना है। तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है और मेरे से आज तक होगा भी नहीं। एक सज्जन का ज़रूर फ़ोन आया था कि भाई आप ऐसा करते हो तो ऐसे लोगों को ब्लड क्यों देते हो या ये। तो मैंने बोला भाई साहब, ऊपर वाले ने सबको बनाया है, सबके अंदर जीव है और सबको जीने की ऊपर वाले ने बराबर परमिशन दी है। अधिकार है। हम माध्यम हैं और हम अपने माध्यम को पूरा कर रहे हैं। हम उसको ब्लड दे रहे हैं। वो क्या है, वो क्या नहीं है, उस पे हमको मतलब नहीं है। हाँ, एक सीधी-सी बात है, जब बनाने वाले ने भेदभाव नहीं रखा है और उन्होंने जाति या रिलीजियंस नहीं देखा कि भई ये हिंदू है, इसको रेड ग ब्लड दे दो, ये मुस्लिम है, इनको ब्लैक दे दो, ये पंजाबी है, इनको पिंक दे दो। तो जब सबको बनाने वालों ने नहीं भेदभाव किया, तो हम कौन होते हम भी नहीं कर भेदभाव सकते और करने करना भी नहीं वाले? चाहिए क्योंकि जिसका गलत कर्म होगा उसको गलत कर्मों की सज़ा मिलेगी। हम अपना काम शिद्दत से करें। हमें दिख रहा है कि कोई आदमी मर रहा है, वो कौन है? सबसे पहला काम है उसको बचाना। बचाना है। उसके बाद उसके कर्मों की सज़ा उसको मिलेगी, उसको मरना होगा तो मर जाएगा और ज़िंदा होना होगा तो वो यूँ ही ज़िंदा हो जाएगा। तो हम इस चीज़ों पे तो नहीं पड़ते, हमारा मेन मकसद है, हमारे पास कोई ज़रूरतमंद आया तो उसको ब्लड मिलना चाहिए, वो कौन है, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं। अशोक नायक पूरे दिन बिज़ी रहते हैं, अपने कॉल सेंटर में, अपने फ़ोन कॉल्स पूरे दिन चालू रहते हैं। फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? देखिए, अभी भी मैं आपके साथ बैठा हूँ तो शायद एक सामने भी बता दूँ कि अभी तक 7 कॉल मेरे मोबाइल में आ चुके हैं, लगातार कॉल बज रहे हैं, राइट। है ना? और कंटिन्यू कॉल आते रहते हैं। फैमिली भगवान की कृपा से 2 मेरे बेटे हैं, वाइफ़ हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, कमी है माँ-बाप की जो दोबारा नहीं मिलते। मेरा एक आप लोगों से एक निवेदन है, ब्लड से थोड़ा-सा हट के बिल्कुल, कि अगर बिल्कुल। आपके माँ-बाप हैं, तो सबसे पहले उनकी इज़्ज़त करना सीखिए क्योंकि दुनिया में हर चीज़ मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, शोहरतें मिल सकती है, लेकिन माँ-बाप नहीं मिलते हैं। अगर हैं, तो प्लीज़ उनका सम्मान करिए, उनकी बात मानिए क्योंकि वो जो बोलते हैं, कभी गलत नहीं बोलते। उनने दुनिया देखी, उसके बाद आप दुनिया देख रहे हैं। तो उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे पता है कि जब मेरे माताजी चली गई, पिताजी चले गए, तो मैं क्या सोचता हूँ उनके लिए। तो हम देखते हैं कि आश्रमों में बिल्कुल। माँ-बाप को छोड़ देते हैं, तो जिनने आपको जन्म दिया, जिनने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, आपको पाला, पढ़ाया, लिखाया और आप इस कागज़ के नोटों के चक्कर में उनको छोड़ देते हैं, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि ये नोट, ये कोई काम नहीं आता है। अगर आपके माँ-बाप की दुआ है, तो आपके पास नोटों की ना कमी होगी, ना आपकी शोहरत की कमी होगी, आपका सम्मान बरकरार रहेगा। लेकिन माँ-बाप सबसे पहले, उसके बाद सब कुछ। तो अ, मम्मी-पापा नहीं हैं, तो इसका दुःख मुझे हमेशा रहता है और मैं मेरा परिवार ही है, पूरा समाज, देश, बिल्कुल, तो आप इन्हीं को मान के हम काम करते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए ये रक्त नायक नाम कैसे पड़ा? देखिए मेरा नाम अशोक है और राइट। मेरा सरनेम नायक है। ओके।
तो इंदौर की मीडिया मुझे बहुत प्यार करती है, तो किसी ने फ्रंट पेज पे खबर लगाई थी कि इंदौर के रक्त नायक, उसके बाद से जो छपने लगा तो रक्त नायक हो गया। और हमारे अच्छा। कलेक्टर साहब थे अपने पी नरहरि साहब, हुँ। वो भी अधिकतर मुझे रक्त नायक के नाम से ही ओके। पुकारते थे। और वो चीज़ें सब लोगों को पता थी, तो वो जब भी आता था, बोलो रक्त नायक। तो बस वो जब से पूरे शहर में और एक अलग पहचान रक्त नायक के नाम से होने लगी है। अभी क्या प्लानिंग है? जैसे कि आप क्या अभी जैसे आपका फ्री ब्लड कोल सेंटर है, आप क्या चाहते हो कि वो फ्यूचर में कैसे चले और फ्यूचर में कि कैसे आप उसको और मतलब कि ग्रो कर पाएँ? देखिए, प्लानिंग अब मेरी बहुत सारी है ब्लड को लेकर। सबसे पहले तो इंदौर में कई ब्लड बैंकें हैं, जो ब्लड के नाम पर बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। तो ब्लड लोगों को फ्री मिले, लोगों का दिया हुआ ब्लड लोगों को मिले, मिले। उसको लेकर कुछ प्लान है। वो अभी मैं बताऊँगा नहीं, अगर बता दिया तो कई सारे रोक देंगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्योंकि मेरे साथ अच्छे लोग हैं, तो रोकने वाले भी हैं। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ कि लोगों का खून लोगों तक फ्री में मिले, क्योंकि खून दुनिया की एक ऐसी तत्व है जो बना नहीं है आज तक और ना बनेगा। और जब लोग आगे बढ़ चढ़कर दे रहे हैं, तो वो ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए। उसको लेकर चल रहा है प्रोजेक्ट, जल्द ही वो हम लाएँगे और उसमें पूरे इंदौर में एक अलग चीज़ होगी और वो देश के लिए भी कुछ अलग होगा। बिल्कुल। बेस्ट विशेस एडवांस फॉर दिस। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती कि अगर उसको मार्केट में बताया जाए तो फिर राइट, उस पे राइट, राइट। बहुत जब सारी तक वो चीज़ें उसके ऊपर पूरा वर्कआउट ना हो जाए उसको क्वेश्चन मार्क चाहते ही नहीं हैं, चाहते क्योंकि नहीं हम है। लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, पर्सनल बिल्कुल, कुछ है नहीं। बिल्कुल। अशोक जी जब आपने फाउंडेशन स्टार्ट किया, तब का लोगों का नज़रिया आपके प्रति और आज का लोगों का नज़रिया आपके प्रति क्या डिफ़रेंस देखते हैं इसमें? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं जिस दिन से समाज सेवा शुरू की, मैंने लोगों को साइड में रख दिया। लोग मेरे प्रति क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं। अशोक नायक आईने के सामने खड़ा होकर क्या उसको लगता है कि वो गलत कर रहा, सही कर रहा है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कल भी लोग गाली बकते थे और आज भी बकते होंगे तो पता नहीं। देखिए, राइट। लोग हैं तो, लोग किसी को नहीं छोड़ते। भगवान को भी गाली बकते हैं, अगर उसकी एक मनोकामना नहीं पूर्ण हो तो वो भगवान को गाली बकेगा। और अगर वो किसी साधु बाबा ने पूरी कर दी तो उसको भगवान मान लेगा। तो लोगों का नज़रिया तो अपने आप चेंज हो जाता है। तो लोगों पे नहीं जाना है। हम अपने आप को आईने के सामने खड़ा करें और देखें कि मैंने सही किया है। अगर आपको लगता है हम आँख मिलाकर बात कर रहे हैं अपने आप से, तो सही है। लोगों के सामने तो आप गर्दन कटवा दो, कोई लेकिन उसका हाँ, फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं। तो आपकी गर्दन का कोई काम नहीं है। तो ये लोगों के चक्कर में तो रहना ही नहीं है। अगर ज़िंदगी में मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, अगर वाक़ई में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लोगों को साइड में करिए। आप करिए बस, उसका रिज़ल्ट अपने आप। ये आज मैं मैडम के साथ में बैठा हूँ, वरना इस 40-50 लाख की जनसंख्या में और भी लोग बैठे होते हैं। तो अगर आप करोगे तो आप अच्छी जगह ज़रूर पहुँचोगे। सलमान के साथ में बैठा, जिसके साथ लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए तरसते हैं। तरसते हैं, राइट। ऐसा बैठा, ऐसी चर्चा की मैंने। उसके बाद मेरा कोई उस मिलने के बाद भी कोई मेरा वही जो जैसा मैं रहता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ। वो हो गया पार्ट खत्म, जो अपना काम है उसको करो। जो आपके डोनर हैं, जो आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो आप उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ करते हैं, कुछ इवेंट्स बिल्कुल, या कुछ करते हैं? बिल्कुल करते हैं ओके, और हिंदुस्तान में मुझे लगता है ये भी कोई नहीं करता होगा। ओके, हर साल 3 से 4 इवेंट करते हैं। अभी ओके। रिसेंटली हमने 14 जून को 301 लोगों का सम्मान किया, जिसमें 251 पुरुष हैं हुँ, और हुँ, हुँ। 51 महिलाएँ हैं। हमने सम्मान किया, 400-500 लोग आए, खाना-वाना सब करते हैं और बहुत बढ़िया इवेंट हम प्लान करते हैं, क्योंकि मोटिवेट करना ज़रूरी है ना। ज़रूरी, लोग अवेयर नहीं होंगे तो ब्लड कैसे देंगे? ब्लड कैसे देंगे? और नए लोगों को लाना ज़रूरी है। हुँ, भई हुँ। पुराने लोग कब तक ब्लड देंगे? मैं 60 साल का हो गया हूँ, तो मैं ब्लड नहीं दे सकता। तो इन यूथ को जोड़ने के लिए हमें सम्मान, तो हम अभी हमने इंदौर में किया, अब भोपाल में करने वाले हैं, तो हम ऐसे इवेंट करते रहते हैं। दूसरी चीज़, हम गाड़ियाँ चला रहे हैं। आप बताइए, लोग साइकिल किसी को नहीं दें, हम गाड़ियाँ लोगों के लिए दिन भर चला रहे हैं। लोगों को लाना, ले जाना वो सब पूरा फ्री का, सर्विस आप प्रोवाइड कराते सब हो कुछ कि फ्री। डोनर को पिकअप यस, करना, हॉस्पिटल लेके जाना एंड हॉस्पिटल से फिर वापस उस डोनर को वापस उसके घर छोड़ देना, घर छोड़ना। जहाँ है वो जहाँ ओके, ऑफ़िस है। तो ये सुविधा ये सुविधा कोई नहीं दे रहा कोई नहीं है। दे रहा, ये हम दे रहे हैं। हॉस्पिटल भी नहीं देगा। किसी हाँ, मरीज़ कोई हॉस्पिटल तो ऐसा कोई आदमी मर गया, उसके लिए भी चार्ज एम्बुलेंस का जमा करो तब उसको घर छोड़ते हैं। देखते ही हैं हम। तो हम पूर्णतः इसको फ्री कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और ऊपर वाला और लोग
अगर हमसे जुड़े रहे तो शायद हम इसको और बड़े स्तर पे बड़ा ले जाने स्तर का प्रयास कर रहे हैं। अ, एक कोई डो पेशेंट है या तो फिर कोई डोनर है जिनको ब्लड डोनेट करना है, पेशेंट को ब्लड की नीड है या किसी को डोनेशन देना है, तो वो आपका कॉन्टैक्ट किस ज़रिए कर सकता है? देखिए, ब्लड की अगर आवश्यकता है या ब्लड डोनेट करना है तो 9200250000 नंबर है, या फ्री ब्लड कॉल सेंटर इंडिया कहीं भी सर्च कर लो, मिल जाएगा। दूसरा, आपने कहा कुछ डोनेट करना, तो डोनेट करने के लिए पहले सेंटर विज़िट करो, फिर डोनेट करो, इसके लिए कोई अच्छा, नंबर नहीं है। आपका कोई ऐसा ऑनलाइन साइट या कुछ सब नहीं है। चल रहा है? जैसे हम सोशल मीडिया पे आजकल बहुत नहीं, देखते हैं, देखो, इमोशनली काफ़ी बिल्कुल, लिंक चलते हैं। फ्री ब्लड कॉल सेंटर इंडिया के नाम से देखें, हमारे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर है। ओके, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी है हमारा फ्री ब्लड तो कॉल सेंटर। डायरेक्ट भी किसी को डोनेट करना है तो कर सकते हैं? ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड फंड डोनेशन के लिए, फंड के फंड नहीं? डोनेशन तो हमको किसी का भी ऑनलाइन नहीं चाहिए, पहले आप सेंटर विज़िट करें। जैसे आपकी इच्छा है कि यार इस संस्था को डोनेट करना चाहिए, लेकिन इस संस्था की विज़िट करने के बाद, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप आके तो देखें पहले कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो हमारा बहुत अलग है कि आप फंड है, संस्था विज़िट करिए, हमारा काम देखिए, उसके बाद आपको ट्रस्ट बने तो तो फिर आप दीजिए। हेल्प हाँ, ये करिए। नहीं कि आप सर बिल्कुल, आप तो बिल्कुल। दे ही जाइए ये पैसे आंसर हम जल्द कभी कहीं से नहीं नहीं, ये मिलता है, हम दे जो रहे हैं मुझे ना, आप ही से मिल हम रहा दे रहे है। हैं ना, हम तो हम लोगों को यही बोलते हैं, आपको देना भी हो तो पहले आओ, उसके बाद 2000 देते हो तो 2 लाख दो, 2 करोड़ दो, लेकिन वहाँ आने के बाद हम पैसे ऑनलाइन कई फ़ोन आते हैं ऐसे, सर हम डोनेट करना चाहते हैं, सर आ जाना, आप देखना पहले सेंटर, उसके बाद कर देना आप। नहीं बोले नहीं हम करना चाहते हैं, नहीं हम लेना ही नहीं चाहते। आप देखो हम कर क्या रहे हैं, भई हो सकता है हम आपके पैसे का मिसयूज़ कर लें, हुँ, आप पैसे दे रहे हैं, हम फ़ॉरेन घूम रहे हैं, हुँ। तो हम पहले आप देखो हम कर क्या रहे हैं। अशोक जी, कोई मैसेज जो आप हम सबको देना चाहते हैं? देखिए मैसेज तो यही है कि जिस तरह का वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, परिवार से दूर होता जा रहा है, दोस्त यार बात कर नहीं रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, कोविड के बाद से एक दूसरे पहले हमारे घर पे कई मेहमान आते थे, रिश्तेदार आते थे, सब बंद हो गए। हाँ, हम 5 लोग घर में बैठे हैं तो सब अलग-अलग मोबाइल पे लगे हुए हैं। कहीं न कहीं जो दूरी बढ़ रही है, उसका एक ही रीज़न है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये समझना लोगों को हमको आपस में ज़रूरी होगा, और हमारी भावनाएँ लोगों के मदद करने की, हम देखते हैं कि हमारे घर के पास में ऐसा आदमी रहता है जिसको मदद की ज़रूरत हो, और हम जाके राजवाड़ा की वहाँ मदद करके आते हैं। हुँ। तो सबसे पहले हमारे पास वाले को करें, जो ज़्यादा नीडी हैं। हम जाके बाहर न्यूज़ में छपवाने के लिए या पब्लिक को दिखाने के लिए हम बाहर मदद ना करें। सबसे पहले हमारे पास में करें, उसके बाद हमारे क्षेत्र में करें, और क्षेत्र के बाद मोहल्ले, और मोहल्ले के बाद हम बाहर निकलें। तो अगर हमने ऐसा बना लिया तो शायद हमारा वातावरण भी अच्छा होगा और हमारे बच्चे भी सीखेंगे। अगर आपके बेटे के सामने आपके पड़ोसी को मदद करी तो बेटा उसके दोस्त को करेगा। सही बात है। तो ये करना होगा, तब हम कुछ अच्छा कर पाएँगे, क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में और स्थिति खराब हो। अभी जैसे कोविड आया, अभी आपने देखा पेट्रोल के रेट बढ़ गए रेट थे, बढ़ गया। तो ऐसी चीज़ें आएँगी तो हम जब तक संगठित नहीं होंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएँगे, और एक-दूसरे की मदद करते रहेंगे तो हम संगठित भी रहेंगे, और हमारे भाव भी अच्छे रहेंगे, और हमारे भाव हमारे बच्चे सीखेंगे। हम जो करेंगे वो बच्चे देखेंगे। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी और मुझे लग रहा है ये लेगेसी आपको आपके पेरेंट्स से मिली है और आपकी लेगेसी आपके बच्चों तक मिलेगी। हाँ, मेरी मम्मी का तो हमेशा ही कहना है कि बेटा, हमसे ऐसी कोई गलती ना हो कि हमें लोग कहें। जितना हो सके उतना करो। मतलब ये समझ लो कि एक दौर था कि मैंने अपने जूते भी निकाल के एक को दे दिए थे कि तू पहन, मैं दो ऐसे ही निकल गया था। अच्छा, तो वो वक़्त-वक़्त की बातें वक़्त-वक़्त हैं, की बात है। वो करना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने आपको स्वस्थ बनाया है, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि हम साँस भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। वो जब बटन दबाएगा, आपका तुरंत सब कुछ बंद हो जाएगा। तो हम अगर साँस भी उसकी मर्ज़ी से ले रहे हैं, तो उसकी मर्ज़ी के हिसाब से काम भी करें, क्योंकि ऊपर वाले ने कहा है, "तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तुझे मिलेगा वो जो तू चाहता है।" पर इंसान करता है जो वो खुद चाहता है, फिर मिलता उसको वो है जो ऊपर वाला ऊपर चाहता है, वाला और जो चाहता ऊपर है, वाला चाहता है वो फिर उसका कोई भर भी नहीं पढ़ सकता। नहीं तो सकता। इसलिए करो वो ना जो वो चाहता है, वो करोगे तो आपको अपने आप मिलेगा। आप जो चाहोगे वो मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सही विचार और हम चाहते हैं हम भी जुड़े रहें और आज हमारे जितने व्यूअर्स हैं, वो भी
जुड़े और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी नीड है जो फिलफुल होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने आपका टाइम दिया और थैंक यू आप सो आए मच और मैम। बहुत और मुझे जो देख रहे हैं, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सपोर्ट बने, ना बने लेकिन रक्तदान ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।